सो डियर फ्रेंड्स, सो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने सीखा था कि किसी भी मॉडल को बनाने के बेसिकली 3 तरीके हैं। तो पहला तरीका हम लोगों ने सीखा था कि हमने एक डेटा सेट लिया, उस पे एक एल्गोरिथम अप्लाई करी और मॉडल बन के तैयार हो गया। तो बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि वो मॉडल रिलायबल है कि नहीं है, वो इश्यू आ गया। फिर सेकंड केस में हमने क्या किया, अपने डेटा सेट को 2 पार्ट में ब्रेक किया। 80% ट्रेनिंग डेटा ले लिया, उस पे बेस्ड मॉडल बनाया और 20% से उस मॉडल को टेस्ट कर लिया। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत हमारे मॉडल की रिलायबिलिटी इंक्रीज़ हुई। के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था कि हम अपने डेटा को क्या कर देंगे, अगर के की वैल्यू 5 है तो 5 इक्वल पार्ट में उसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद हर पार्ट पे हम लोग क्या करेंगे, हर पार्ट के लिए या हर आइटरेशन के लिए एक पार्ट को टेस्ट बना देंगे और बाकी जो आपका फोर्थ पार्ट बना वो आपका क्या बन गया, आपका ट्रेनिंग डेटा सेट बन गया। उस पर बेस्ड हम मॉडल की परफॉर्मेंस निकाल लेंगे। सिमिलरली सेकंड आइटरेशन हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पार्ट को हम लोग टेस्ट डेटा बना देंगे, ठीक। बाकी सबको ट्रेन डेटा रहने देंगे, उस पर भी मॉडल की परफॉर्मेंस निकाल देंगे। इस तरीके से क्योंकि के की वैल्यू 5 है तो 5 डिफरेंट सेट के लिए हम लोग 5 मॉडल की परफॉर्मेंस निकाल के फाइनली उसका क्या कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे। और ये मेथड क्या किया गया, मोस्ट रिलायबल माना गया अभी तक, ठीक। जो भी हम लोगों ने 3 ऑप्शंस पढ़े हैं, क्यों? क्योंकि हम हर डेटा सेट को एज ए ट्रेनिंग डेटा सेट भी यूज़ कर रहे हैं और एज ए टेस्ट डेटा सेट भी यूज़ कर रहे हैं। पार्ट सेकंड में हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग एक डेटा सेट लेंगे, उसको पाइथन में के क्रॉस वैलिडेशन हम लोग अप्लाई करेंगे और फिर उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से जुपिटर नोटबुक ओपन करते हैं और अप्लाई करते हैं के फुल क्रॉस वैलिडेशन की टेक्निक को। तो ये हमने एक डेटा सेट ले लिया, ये हमारे पाथ था, ठीक। और CSV का डेटा सेट था, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किस तरीके से किसी भी डेटा सेट को पाइथन में इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हमने इसे DF वेरिएबल में स्टोर कर लिया। DF डॉट हेड से हमने क्या कर दिया, इसको सॉरी रन करा दीजिए। फिर DF डॉट हेड से क्या कर दिया, हम टॉप 5 रोज अपने डेटा सेट की चेक करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे रन कराएंगे, आपका आउटपुट क्या आ गया, ये आपका आउटपुट आ गया, ठीक। तो आप अपने डेटा सेट को देख सकते हैं, ये 5 स्टूडेंट है क्योंकि टॉप 5 रोज ये दिखा रहा है। रिजल्ट है, रिजल्ट 1 मीन्स वो पास हुआ और 0 मीन्स वो फेल हो गया। उसकी कितनी अटेंडेंस है और उसकी कितनी मार्क्स है। तो अगर आप इस डेटा सेट को ध्यान से देखें तो व्हाट वी वांट टू, तो हम एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाना चाहते हैं जो ये प्रिडिक्ट करेगा कि स्टूडेंट पास होगा या फिर फेल होगा बेस्ड ऑन 2 पैरामीटर्स। और वो पैरामीटर्स क्या है कि उसकी कितनी अटेंडेंस है और उसके कितने मार्क्स हैं, ठीक। तो चलिए आगे मूव करते हैं। तो सबसे पहले किसी मॉडल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने डिसाइड करेंगे कि हमारा फीचर वेरिएबल कौन से हैं और हमारा रिजल्ट वेरिएबल कौन सा है, ठीक। तो फीचर वेरिएबल नो डाउट हम किस पे बेस्ड प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, अटेंडेंस और मार्क्स। तो अटेंडेंस और मार्क्स को हमने क्या ले लिया, फीचर वेरिएबल बना दिया और रिजल्ट को हमने क्या बना दिया, यहाँ पे टारगेट वेरिएबल बना दिया, ठीक। तो इस तरीके से आपने अपने डेटा सेट को स्टोर कर दिया। इसको भी आप क्या करेंगे, रन कर देंगे ताकि डेटा सेट आपका यहाँ पे स्टोर हो जाए ऑक्सर और एंड वाई वेरिएबल में। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या कर दिया, क्योंकि हम डिसीजन ट्री क्लासीफायर यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, तो हमने डिसीजन ट्री क्लासीफायर एल्गोरिथम को एज यूजुअल यहाँ पे एसके लर्न से इंपोर्ट कर दिया। इंपोर्ट करने के बाद उसे मॉडल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो चेंजेस आ रहे हैं वो ये है कि आप देखिए हमने क्रॉस वैल स्कोर एक फंक्शन है, इसको हमने अपने कॉल किया। यहाँ पे अपना मॉडल जिस वेरिएबल में स्टोर किया था वो दे दिया, आपके टारगेट वेरिएबल दे दिया और आपके एक्स की में जो वेरिएबल हमने अटेंडेंस मार्क्स डाली थी वो भी यहाँ पे पास कर दिया। CV इक्वल टू 5 मीन्स क्या हो गया, इसका मतलब हम अपने डेटा सेट को 5 इक्वल पार्ट में ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक। तो हमारे डेटा सेट को 5 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देगा। उसमें से हर बार वो क्या करेगा, डिफरेंट पोर्शन को टेस्ट बनाएगा और डिफरेंट पोर्शन को ट्रेनिंग बनाएगा और पांचों केसेस के लिए वो हमारे लिए क्या कर देगा, एक्यूरेसी हमारी मॉडल की निकाल के रख देगा। इसको भी आप क्या कर देंगे, फटाक से रन करा दीजिए। रन कराने के बाद आप आगे चले जाइए। आगे करके आपने प्रिंट डॉट स्कोर, क्योंकि 5 रिजल्ट ये प्रिंट करेगा तो पांचों केस में बाई चांस अगर आप देखें तो इसमें 111 मतलब 100% एक्यूरेसी आ रही है, क्योंकि डेटा सेट बहुत छोटा सा है इसलिए 100% एक्यूरेसी आ गई। बट अगर आपका डेटा सेट बड़ा होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हो सकता है किसी में 100 आ जाए, किसी में 80 आ जाए, किसी में 75 आ जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। फाइनली हम लोग केक क्रॉस वैलिडेशन क्या कर देंगे, पांचों का क्या कर देंगे, मीन निकाल देंगे, एवरेज निकाल देंगे। तो अगर आप पांचों को ऐड भी करेंगे तो 100% है, अगर 5 से डिवाइड भी करेंगे तो भी मीन आपका 100% ही आ जाएगा। इसीलिए आप देखें जब हमने स्कोर डॉट मीन वेरिएबल प्रिंट कराया तो यहाँ पे भी आप प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट आप देखिए कितना के 1 आ गया, 100% आ गया, ठीक। तो इस तरीके से ईजिली हम अपने मॉडल को क्रॉस वैलिडेशन के थ्रू ट्रेन भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं और रिलायबल मॉडल मशीन लर्निंग का डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो टेक वन बिग डेटा सेट, इंपोर्ट उसको जुपिटर नोटबुक में इंपोर्ट करिए। इंपोर्ट करने के बाद डिसाइड करिए
कि किसको आप फीचर वेरिएबल बनाना चाहते हैं, उसको इस तरीके से दे दीजिए। जो भी चीज़ आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, उसको आप क्या बना दीजिए, टारगेट वेरिएबल बना दीजिए। एल्गोरिथम अप्लाई करिए, अप्लाई करते समय यहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन 5 है, आप 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। तो बड़ा डेटा सेट होगा तो हम सीवी ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेने के बाद अपने मॉडल कोई स्कोर्स को प्रिंट कराइए। अगर सीवी इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे 5 वैल्यूज़ आएँगी, सीवी इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे आपकी क्या आ जाएँगी, 10 वैल्यूज़ आ जाएँगी। और फाइनली मीन फंक्शन को कॉल करके मीन वैल्यूज़ इन पाँचों रिजल्ट्स की निकाल लीजिए। So that is the simple way through which we can develop a fantastic model using machine learning technique. So that's all. Keep learning, keep practicing if you really want to be expert in AI or machine learning field.